दुराई, 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 जनरेटर चालू करो। सुनो दुराई, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? ए दुराई, दुराई, रुको, दुराई, मैंने कहा रुको। दुराई, 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 ये कल तक तो भला चंगा चल रहा था, अचानक से क्या हो गया? वो इस महल का पिछले 40 सालों से वफादार था। बेचारे की किस्मत करंट लगा और उसकी मौत हो गई। हे, उसे किसने बुलाया? हाँ, किसने उसे बुलाया? हेलो सर। तूने उसे बुलाया? सर, मैं धक्का लगने से आ गया, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? ये तो एक थप्पड़ में रुक गए। अगर मैं होता तो जिसने उसे बुलवाया उसे खत्म कर देता। अच्छा, तो ऐसा है, चलो खत्म करो फिर उसे। कौन? टोले ही जाएंगे, समझ नहीं आता। सर, बेशक वो आपकी बेटी है, लेकिन वो ये थे जिन्होंने बचपन में इसका ख्याल रखा। इनके अंतिम संस्कार में उसे यहाँ होना चाहिए, इसलिए फोन किया। सर, चाहे कुछ हो जाए। दोस्त, ये बड़ी होकर और फेयर हो गई है। अनफेयर, इनके एक थप्पड़ से मेरे गाल सूज गए। क्या देखा तुमने? छोड़ यार। रोते हुए भी ये कमाल की लग रही है यार। खैर, अगर उसने तुमसे शादी की तो उसे जिंदगी भर रोना पड़ेगा, फिर यूं ही देखते रहना। चुप कर यार। पिछले 15 सालों से हर छुट्टियों में जब वो यहाँ आती है, तुमने उसे रिझाने की कोशिश की, पर सब बर्बाद। कम से कम एक बार तो उसे दिल का हाल बता दो। यार, जब से कल रात ड्राइवर को करंट लगा है ना, तब से वहाँ का इलेक्ट्रिक कनेक्शन खराब हो गया है। मैंने उसे ठीक करने का काम ले लिया है, तो मैं कुछ दिन वहीं रहूंगा। इसी दौरान मैं सोच रहा हूँ मैं उसे प्रपोज कर दूंगा, पक्का। तू भी मेरे साथ क्यों नहीं चलता? नहीं, तब भी मुझे इतना बुरा नहीं लगा था जब पूरे गांव ने मुझे चोर कहा था, लेकिन तुम्हारे काम के लिए मुझसे पूछना मेरे लिए इंसल्ट की बात है। छे! ज्योति आ गई। तुम कैसी हो ज्योति? ठीक हूँ आंटी। बहना, ये सब क्या है? अरे 6 महीने के बाद आई है आज तो। उसका स्वागत जो भी अंतिम संस्कार से लौटा है। तुम वापस कब जा रही हो? बस 2-3 दिनों में। तुम्हारे यहाँ आने का मकसद पूरा हो गया ना? तुम्हें अभी चले जाना चाहिए। ज्योति, बुरा मत मानो, तुम जानती हो उन्हें, है ना? चलो अंदर चलो। अंदर आओ बेटी। हेलो शालू, कैसी हो तुम मेरी जान? तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो?
देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, पर पहले मुझे पप्पी देनी होगी। ज्योति अक्का, तुम कब आई? हाँ? बस अभी। लो इसे रखो। थैंक यू। चलो। स्वागत है इंस्पेक्टर। चेन या अंगूठी? मेरी सरकारी तनख्वाह इतनी नहीं कि मैं ये सब खरीद सकूं। मैंने कुछ बेटर खरीदा था, थैली फट गई, मुझे एक थैला दे दो। सुनो, साहब को एक बैग ला कर दो। पार्टी तैयार है। इतने बुड्ढे की वो हमारा पीछा नहीं कर पाएंगे। एक छोटा बैग है, 2 या 3 सोने का सामान जरूर होगा। छोटा बैग? क्या मैं तुम्हें कोई चिंदी चोर लगता हूँ? वेट करो। बस हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं, दुकान बंद हो जाएगी। ये लोग शादी के सीजन की वजह से काफी सोना खरीद रहे हैं, क्यों ना हम कोई बड़ा हाथ मारे। इसके बदले कहीं मार ना खानी पड़े। जा चुम्मू कहीं का। बस एक बड़ा बैग, जैसा कि आपने कहा था। चलो बड़ा हाथ मारते हैं। जल्दी बैठो। बैग तो तुमसे भी भारी लगता है, उसे उठा पाएगा? उठा भी लिया। शाबाश। पकड़ो उन्हें। ये जाना पहचाना लगता है ना? आपको याद नहीं, ये लोकल पुलिस स्टेशन का ऐसा ही है। पिछले महीने इसने हमें जेल में बंद करके कुत्तों की तरह मारा था। वो यही है। ये पता हुए भी कि तुमने उसका बैग उठाया। हाँ, चलते रहो चलते रहो। क्या हो गया? अरे नहीं। हे भगवान, हे भगवान। मैंने तुझे पेट्रोल के लिए पैसे दिए थे था ना? तो ये रुकी क्यों? अपनी बाइक में डलवाया था बॉस। तूने इस बाइक को छोड़कर अपनी बाइक में पेट्रोल क्यों भरवाया? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कि आप गधे हो सोचेंगे। सुन, मैं मच्छर के रिश्तेदार, मैं सिर्फ तुझे इसलिए बर्दाश्त करता हूँ क्योंकि मुझे बॉस कहता है। अरे नहीं, भाग 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 भाग, बैग को संभालो। पकड़ो उन्हें। सर, उस बैग में कितना माल था? 10 किलो। 10 किलो? सुन, बिल्कुल शांत रहो, कुछ मत बोलना, मुंह बंद। उसने पुलिस के पास से चोरी की। हमारे कांस्टेबलों से कहो कि हर गली और नुक्कड़ पर तलाशी ले। उनकी पहचान? उसके पास गहनों की दुकान का कवर है, उन्हें भूरे रंग के बैग के साथ पहचाना जा सकता है। पेट्रोलिंग पुलिस को भी खबर दो। बचने का सिर्फ यही रास्ता है, चल। ये है इकलौता बॉस, रास्ता। आप क्यों रुक गए? हमें सोने को अंदर फेंक देते हैं। अगर हम पकड़े गए, बैग फिर भी सेफ रहेगा। ये यहाँ महफूज रहेगा, कल सुबह आके इसे ले जाएंगे। रुको, क्यों ना जगह को पहचानने के लिए हम यहाँ कुछ लिखे? सही कहा, ये लिख देते हैं कि अभिषेक ने सोना चुराया। बढ़िया। तेरा सिर ना फोड़ दूं? अब चल कमीना। आ रहा हूँ बॉस। मेलबेट, भारत की नंबर 1 भरोसेमंद सट्टा खिलाने वाली कंपनी, जहां मिलते हैं सबसे ज्यादा भाव, बहुत आसानी से पैसे जमा और निकालने के तरीके। प्रोमो कोड FILM फिल्म का इस्तेमाल करें और पाएं अपने पहले जमा किए हुए रुपए पर 10,000 रुपए तक का बोनस।
ज्योति। हे भगवान ज्योति, तुम इस कमरे में क्यों आई? धीरे से संभल कर बाहर आ जाओ। यहाँ तो हम भी नहीं आते हैं, तुम यहाँ क्यों आई? चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? आखिर हुआ क्या ज्योति? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने माँ की आवाज सुनी। बकवास बंद करो। ये बकवास नहीं, मैंने टेप रिकॉर्डर में बाहर फेंको इसे। इसलिए मुझे तुम्हारा यहाँ होना अच्छा नहीं लगता। बाहर जाओ अभी। बेचारी बच्ची, वो पहले से ही डरी हुई है। अगर कोई इसका पक्ष लेना चाहता है तो वो अभी इस घर से जा सकता है। बाहर निकलो अभी। काली, जल्दी दरवाजे पर ताला लगा। ज्योति बेटा, रोना नहीं। क्या तुम अपने पिता को नहीं जानती? आंटी, पर आखिर क्यों मेरे पिता मुझसे नफरत करते हैं? हाँ, वो तुमसे नफरत नहीं करते बेटा, ये तुम्हारी माँ के लिए उनका प्यार है। 24 साल पहले हमारे गांव के आध्यात्मिक चिकित्सक जो सीवन मंदिर में स्वामी थे, उन्हें अपने बेटे की शादी की। इसी खुशी में शामिल होने के लिए तुम्हारे पिता को बुलाया। दूल्हे को विवाह सूत्र सौंपकर उसका सम्मान करें। उसे दूल्हे को सौंपने की जगह वो उसकी सुंदरता पर मर मिटे और उससे शादी कर ली। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? ये क्या किया आपने? ये गलत है। मैं शादी के लिए इसका हाथ मांगने वाला था, पर तुमने अपने बेटे की सगाई इससे करा दी। घबराओ नहीं, मैं इसे रानी की तरह रखूंगा। मैं वादा करता हूँ। वादा पूरा करते हुए रानियों की तरह रखा उसे। उन्होंने उसका हद से ज्यादा ख्याल रखा, यहाँ तक कि एक दिन चुपचाप से वो स्वामी का बेटा तुम्हारी माँ का अपहरण करने आ गया था। तुम्हारे पिता को बहुत गुस्सा आया और उसकी बहुत पिटाई की, इतनी कि उसके होश उड़ गए। और मारो, और जोर से मारो। मुझे वो दो। मारो उसे। वो उन्हें इतना प्यार करते थे कि जब वो तुम्हें जन्म देने के बाद इस दुनिया से चली गई, वो इस बात को मान ही नहीं सके। मुझे भी इसका साथ बंद कर दो। क्यों परेशान हो रहे हो? देखभाल करने के लिए राजकुमारी है ना तुम्हारे पास। उसके बारे में मुझसे बात मत करो। उसके जन्म ने मेरी ईश्वरी को मार दिया। और यहाँ तक कि उनका प्यार भी तुम पर गुस्सा बनकर बरसा। वो जल्दी बदल जाएंगे ज्योति, फिक्र मत करो, थोड़ा आराम कर लो, ठीक है? बॉस, जानते हो क्या? बता। उन्होंने इस महल को कब बनवाया था? मेरे दादा के दादा ने यहाँ मजदूरी का काम किया था। गधा, देख कितनी बड़ी दीवार बना रखी है। बैग तो जगह से गायब है। बॉस, 10 किलो सोना। जिसका बैग था वो भी इतना इमोशनल नहीं हुआ होगा। बैग को ढूंढ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? दरअसल मेरा बैग यहाँ खो गया है। टिकटॉक सरला को मिला था, उसने रख लिया। तुमने क्यों पूछा? ले लिया है। चोर कहीं के। महल में किसी को ना देखकर चोरी करने वाले थे? मतलब घर में कोई नहीं है। आ, मैं तुझे दिखाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं आपके सर के लिए तेल खरीदूंगा, प्लीज मुझे छोड़ मैं दो। उसी तेल के तेल को मालिश करता हूँ। चलो। सारे इलेक्ट्रिक कनेक्शन बहुत पुराने हो चुके हैं। मुझे इस बात से बहुत डर लगता है कि किसी को करंट लग सकता है। ये इस तरह से क्यों देख रही है? डरो नहीं, मैं ठीक कर दूंगा। देखो जरा, काम 5 दिन में हो जाना चाहिए। अरे उसका पूरा परिवार यहाँ पीढ़ियों से काम कर रहा है, वो सब जानते हैं। देखो तो जरा, सिर्फ इलेक्ट्रीशियन है, फिर भी खुद को कैसे फिट रखा है। को देखो, मानो आटे की बोरी हो। आटे की बोरी? ए भाई, तुम पिट के आए हो क्या? तुम्हारी बॉडी सूजी भी क्यों है? एक्सरसाइज सर। क्या ये सच के है? खुद छू कर देख लो। अरे हे भगवान, करंट दौड़ गया। मुझे तब बुरा नहीं लगा जब उसने तुम्हें छूने के लिए कहा, पर जो तुम्हें रिएक्शन दिया ना, उससे मुझे बहुत दुख हुआ। चलते रहो। इसे साइड मुझे में बचने के लिए करना होगा। हाथ हटाओ अपना। दोस्त, मुझे ये बॉक्स दे दो। तुम इसके साथ हो, जाओ। टकले के पास ना बाल है ना भेजे में अकल, इतनी जल्दी मान गया। मुझे दे दो। अरे अभिषेक, क्या आंटी? तुम बाल नहीं कटाते हो क्या? देखना कहीं मक्खियाँ ना घुस जाए इसमें। बॉस, आपका मजाक उड़ाता देख मुझे गुस्सा आ रहा है बॉस। तो तेरे चेहरे पर हंसी क्यों है? इसने मेरा बैग ले लिया और अब मेरा मजाक भी उड़ाया। मणि, इसे टाइट करो। कल तूने मना कर दिया था साथ काम करने से। अरे मैं धंधा बंद कर रहा हूँ। सच में? आज सब मुझ पर अंधा यकीन कर रहे हैं। सर्वना, हाँ, मैं तुमसे एक काम सीखने आया हूँ। बढ़िया, अच्छा हुआ जो तू यहाँ आ गया। काम के इन 5 दिनों के दौरान मुझे उसका दिल जीतना है। मुझे कोई आइडिया देना। मुझे 4 दिन का समय चाहिए। खेल रहा है क्या? आइडिया देना। उसके लिए एक कविता लिखो। कविता क्या? मुझे नहीं आता, बहुत मुश्किल है। मैंने इसलिए आइडिया दिया है। अरे अगर तुम उसके लिए कुछ सीखो जो तुम्हें नहीं आता, तब वो तुम्हारे प्यार को जरूर समझेगी। क्या सच में? हाँ। आइडिया लगता तो अच्छा है। बस हाँ? वो सोच रहा है शायद वो कविता जरूर लिख लेगा। ये कविता नहीं सोच रहा है, ये सोच रहा है कि लिख सकता है कि नहीं, और ये समझने में 5 दिन लगेंगे। तब तक हम बैग उठा लेंगे। हे सर्वना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
क्या मैं यहाँ होने वाले हर काम के लिए नहीं आता? आज मैं इलेक्ट्रिकल काम के लिए आया हूँ। ओह बहुत बढ़िया। क्या तुम टेप रिकॉर्डर ठीक कर सकते हो? काफी खराब लगता है। कर सकते हो तो करो, नहीं तो किसी और को ढूंढ लूंगी। मैं ठीक कर दूंगा। इसमें ऐसा क्या खास है? मेरी माँ की आवाज। अपनी जन्म से मैंने उन्हें नहीं देखा, इसके जरिए मैं उन्हें सुन सकती हूँ। ओह, फिर मैं इसे ठीक कर दूंगा ज्योति। थैंक्स, रुको मैं पैक कर देती हूँ। तुम्हें हमारे स्कूल के दिन याद है क्या? मंजू 8वीं क्लास में तुम्हारे साथ बैठती थी। उसने और मिस्टर चश्मिश रमेश ने प्यार में पड़कर शादी कर ली। हाँ। और तुम्हारी 10वीं क्लास की दोस्त उमा, उसने और मेरे दोस्त बालू ने शादी कर ली, वो भी लव मैरिज। मुझे नहीं लगता। उमा देवराज नाम के लड़के के साथ शादी करके यूके में बस गई, मैंने अभी पे देखा। उमा की भी लव मैरिज थी और मेरे दोस्त बालू की भी लव मैरिज थी, पर दोनों ने अलग अलग की। मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा था और पता नहीं इसे कैसे कहूँ। ठीक है, लो अच्छे से रिपेयर करना प्लीज। मैं तुम्हारा दिल जीत सकता हूँ। क्या? मेरा मतलब ठीक कर सकता हूँ। बुलाया क्या? नहीं। ऐसा लगा कि तुमने बुलाया। कोई बात नहीं, मैं खुद से बात कर लूंगा। ये शोर कैसा? जैसे किसी कुत्ते को खांसी हो। शरीर की हालत देखते हुए लगता नहीं कि ये जनाब इतने भयंकर खराटे मारते होंगे। उठ साले, उठ जा, जल्दी उठ। 12 बज गए हैं, चल चोरी करते हैं, चल। बस किसी सतह को ऐसे उठाए तो भगवान तुम्हें उठा लेगा, तुम्हें उठा लेगा। अपनी बकवास बंद कर, चल कम ऑन। कौन है? कौन है? मैंने पूछा कौन है? आप क्या कर रही हो ज्योति अक्का? ज्योति जाओ, माँ जाओ, यहाँ मत रुको, जाओ। शालू चलो। सर्वना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने टेप रिकॉर्डर रिपेयर कर दिया है, ये अब चल रहा है, चेक तो करो। चेक मैं बाद में करूंगी। ज्योति, मैंने पहली बार कविता लिखी है, तुम पढ़कर बताओगी कैसी है? ये वक्त सही नहीं है क्या, तुम जानते नहीं? कविता क्या हुआ? पढ़ो तो सही ज्योति। ये स्टोर रूम है, टिकटॉक लेडी ने यहीं पर सब कुछ रखा है। थोड़े ही समय में तेरा बॉस लखपति हो जाएगा। किसका बॉस? तुझे जगाना ही नहीं चाहिए था, पकड़ से। कुर्बानी अम्मा, मदद करना। हेलो हेलो, कोई आ रहा है, चल चल निकल। अरे रे, यहाँ सिग्नल ही नहीं है, न जाने माणिकम कब आएगा। इस महल में कुछ तो गड़बड़ है। अब और खराटे लिए तो तेरी नाक तोड़ दूंगा। बस बिना शोर सो सकता हूँ। तू कभी भी मेरी मदद नहीं करेगा, है ना? खड़ा और मेरे साथ चल। अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हे दोस्त, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा नाम दरवाजे पर लिख रहा हूँ, तुम्हारी पब्लिसिटी होगी। तुम सोए नहीं अभी तक? नहीं, मैं उदास हूँ। क्यों? तेरे कहने पर मैंने कविता लिखकर उसे देने की कोशिश की, उसने लेने से मना कर दिया। कविता दिखाना जरा।
तू है मेरे रातों की ट्विंकल, मैं हूँ तेरा आशिक सिंगल। अच्छी है ना, चल उसे देकर आते हैं। अच्छी है दोस्त, ये देने से पहले जानते हैं कि वो तुम्हें पसंद करती भी है या नहीं। ये कैसे पता चलेगा? देखो तुम काफी समझदार हो, तुम खुद एक बड़ी आइडिया ढूंढ लोगे। चलो जाओ, सोचो सोचो। बस क्या? कविता अच्छी लग रही थी, आपको उसे देने के लिए बोलना चाहिए। तू इसे कविता कहता है? अगर ये कविता उसने पढ़ी होती तो हम सबको बाहर फेंक देती, इसलिए मैंने उसे उलझा दिया। वो कुछ दिनों के लिए परेशान नहीं करेगा। छोड़ो मुझे, दरवाजा खोलने दो। आइडिया आ गया, चल चले। तुम्हारा दिमाग सारा आज ही क्यों चल रहा है? चल चल कर आजमाते हैं। तुम साथ में आओ कुकी। सर्वनन। अरे देखा तुमने, वो मेरा नाम सुनकर डिस्टर्ब हो गई। इसका मतलब वो मुझे पसंद करती है। डिस्टर्ब तो उसे मच्छर भी करते हैं। घड़ी में सिर्फ एक ही कांटा क्यों है? ओह 12 बजे हैं। ये अब तक सोया नहीं। सिगामनी। देखो देखो, सिगामनी का नाम सुनकर वो तो और भी डिस्टर्ब हो गई। ये कौन है? उसकी आंटी का पति। वो कमीना। हाँ, उसका तो मुंह तोड़कर अभी आता हूँ। उससे बाद में निपटेंगे। देखो तो उसे सोते हुए उस बला को देखो जरा। मन कर रहा है बस तुम्हारे लिए कविता कहता रहूं। अरे हमें भी तो सुनाओ। अब नींद नहीं आ रही। तू है मेरी रातों की ट्विंकल, कभी मगन हो गया। चलो चले। तेरा आशिक सिंगल, सुन ले जरा मेरी एंजल। मेरी पत्नी का बेडरूम है। क्या? ये मांस की दुकान यहाँ क्या कर रहा है? मेरे दिल में बस जा तू, क्योंकि तू है मेरी मंजिल। मिस्टर सिगामनी सर, मुझे आपसे बात करनी है। वो सिर्फ मेरी है। आज के बाद उसे परेशान मत करना। ऐसा क्या? जो मैं कहना चाहता हूँ तुम क्यों कह रहे हो? तेरा कॉन्ट्रैक्ट मैं भी कैंसिल करवा सकता हूँ, समझा क्या? तू ये जानता नहीं है क्या? जानता ना? नहीं। एक बात मैं बता दूं, अगर मैं चाहूँ तो तुझे मसल कर इस घर से बाहर फेंक सकता हूँ। तुम मुझे मत लोगे? नहीं, छूने की कोशिश भी मत करना। कभी भी नहीं। कुत्ते भी मेरी हालत जानते हैं। मैं हूँ मानिकम, भेष बदल कर आया हूँ। चलो जल्दी चलो। अब कोई भी नहीं है, ठीक है? कुरुमरी अम्मा, इस बार सब ठीक से हो जाए। रुक जाओ। क्यों? बस छोटी रॉड आपके लिए शुभ नहीं है। कोई ना कोई आकर डिस्टर्ब कर देता है। लो बड़ी रॉड, इसे लो और तोड़ दो। मुनिशरा, बॉस कोई आया है। क्या कर रहा है? जल्दी से खोलो बॉस। ये अटक गया है। जल्दी खोलो इसे। तूने मुझे मारा क्यों? उसके लिए और क्या करूं मैं? ये शेर के मुंह में फंस गया है। ये क्या बकवास मेकअप किया है? भूत की एक्टिंग जरा संभल कर करना, जो तुम्हें देखे डरना चाहिए। घर के अंदर रेनकोट पहने हुए कौन है? वो चले गए। सही कहा। मैं बॉस हूं। उधर देखो, मैं यहाँ छुपता हूँ। जाओ जाओ जाओ। बेचारी औरत बॉस। कौन? वो भी मेरी तरह नहीं सोई है लगता है। तो सोने के लिए तुम दोनों के लिए रूम बुक कर दूं? चुप कर बिल्कुल। एक्सक्यूज मी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो रे? हम जानने आए हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहीं पे छुपूंगा? जोर से मत बोलो सर, हम तीनों साथ पकड़े जाएंगे। हम तीनों? अयो, ये वीडियो तो धमाल मचाने वाला है। लगता है ये औरत यहाँ से नहीं हिलने वाली है। तुम्हारे पास मोबाइल है क्या? है ना सर। लीजिए। उसके पास तुम्हारा नंबर नहीं है ना? वो मेरी आवाज पहचान लेगी तो अब जी भर के उसे डराओ तुम। नया नंबर लगता है। हेलो। तुम्हारे मुंह में एसिड भर दूंगा। जिस उम्र में तुझे पूजा करनी चाहिए उस उम्र में कश्मीर की कली बन रही है। कौन है तू? क्या फर्क पड़ता है? अगर फिर कभी टिकटॉक वीडियो डाला तो तेरे मुंह को बम से उड़ा दूंगा। हाँ। तू जानता नहीं है कौन हूँ मैं? तेरा भरता बना सकती हूँ। सामने तो आ। बस रॉड खो गया। वो अंदर है। आपने उसे लॉक में डाल दिया। लॉक के अंदर नहीं, मेरे अंदर है। मुझसे पंगा लेता है। माणिकम। माणिकम, अरे हाँ, हो कहाँ तुम आजकल? मैं ठीक हूँ, आपका कैसे पता चला कि मैं हूँ? उल्लू जैसी शक्ल और गंदी मूंछों वाले तुम ही तो हो, तो कोई और कैसे हो सकता है? इस मॉडर्न ड्रेस में तुम एकदम भूत जैसे लग रहे हो। अरे मैंने एक भी वीडियो भूत के साथ नहीं किया। मेरे साथ वीडियो बनाओगे ना? मैं भी आपके टिकटॉक वीडियो में आना चाहता था। टिकटॉक की दुनिया का आप एक सितारा हो। वाह, प्लीज रिकॉर्ड करो ना। जाने मन मेरी, जाने मन मेरी, मैं तो हूँ एक दीवाना तेरा। अब ये सूखा पत्ता और बेल एक साथ हो गए हैं। अब मैं अपना कर्जा कैसे चुकाऊंगा? आप क्यों रो रहे हैं सर? आपके अंदर भी कोई रॉड है क्या? ये इतना शर्मनाक है कि मैं बता भी नहीं सकता। समझ गया क्या?
तुम अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी औरत के चक्कर में हो, है ना? चक्कर तो अभी तक मेरा पत्नी से भी नहीं चला है। मैं आपकी कोई मदद करूं? मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। डी-लॉक के साथ। अब मैं और तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी। मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ। कहाँ ना, अब जाओ। शालू। डैडी, ये सब क्या है? ये मैंने नहीं किया डैडी, ज्योति ने किया। तुम्हारा मतलब ज्योति दीदी? नहीं, ये दूसरी ज्योति है। वो बार बार ऐसा करती रहती है। ज्योति? छोड़ो, डैडी उसे संभाल लेंगे। सॉरी सर, हम अपने काम के लिए डिनर लाए थे। सोचा नहीं था कि वहाँ चली जाएगी और वो उस पर गिर जाएगा। नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये इसकी गलती है। तलाक के बाद उसके पति ने बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी ली थी। उसने कोर्ट से लड़कर बच्चे की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। अगर तुम ऐसी लापरवाह रहोगी तो लोग इसे जज ही करेंगे ना। अंकल, मैं हमेशा। चुप करो। साफ दिख रहा है कि तुमने इतना ख्याल रखा है। एक छोटी सी गलती और शालू की जिंदगी खत्म हो सकती थी। ऊपर से सफाई दे रही हो। हमें माफ करें दामाद जी। अरे, आप रात की इस पहर कैसे चले आए हैं? सासू माँ, मुझे यूके में एक एजेंसी शुरू करने का मौका मिला है, तो सोच रहा हूँ कि सब छोड़ के वहीं सेटल हो जाऊँ मैं अब। पर पहले मैं सभी प्रॉपर्टी एफडी डॉक्यूमेंट इसके नाम पर करना चाहता हूँ, और इसी वजह से मैं शालू से मिलने आया हूँ। हे मैं भगवान, कल चला जाऊंगा। तुम कुछ दिन और भी रुक सकते हो ना बेटा? नहीं, मेरी फ्लाइट कल की है, मुझे जाना ही होगा। डैडी, यहाँ बहुत अजीब सी चीजें हो रही हैं। कोई मुझ पर यकीन नहीं करता। माँ मुझे आपके पास रुकने से मना करती है। इससे तो अच्छा मैं बोर्डिंग स्कूल चली जाऊँ। डैडी प्लीज मेरे साथ एक हफ्ता रुकिए ना, प्लीज। मैं आज शाम को आ जाऊंगा, टिकट कंफर्म कर दो तुम। शालू वही सब झेल रही है जो मैंने झेला था बचपन में। क्या मतलब तुम्हारा? शालू सच कह रही है, इस घर में कोई साया है। जब बचपन में मैंने यही कहा था, किसी ने यकीन नहीं किया। उन्हें लगा ये मेरा वहम है और मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। मेरी परवरिश बिना प्यार के एक अनाथ की तरह हुई। शालू को इससे गुजरने ना दें। बच्चे के तौर पर जब भी कभी मैंने उसे महसूस किया, कोई खतरा नहीं था, पर अब वो उग्र हो गई है। उसने मुझे 2 बार मारने की कोशिश की। मेरी माँ ने मुझे बचाया। तुम्हारी माँ? जाओ। यकीन करना आपके ऊपर है। इतने साल मैं यही समझती रही कि ये सिर्फ मेरे साथ हुआ था, लेकिन पर अब पता चला कि शालू भी वही झेल रही है। जाने से पहले शालू के लिए कुछ अच्छा करके जाइए, प्लीज। मैना, तुम मुझे बुला रही हो? हाँ। मैनावती! अरे हट, पागल हो क्या? क्या हुआ? मैं योगा कर रही हूँ। बिना मतलब डिस्टर्ब मत करो तुम मुझे। योगा कर रही थी? बेशक, अपने इस पेट से छुटकारा पाने के लिए मुझे योगा करना पड़ता है। अब पेट भी निकल आया है क्या? मैं तो अभी तक उस एरिया के पास आया ही नहीं हूँ। तो मैं इसे गर्भवती करने की सोच रहा था, पर शायद ऐसा कर पाऊंगा जब ये अपनी माँ जितनी बड़ी हो जाएगी। तब तक राम भरोसे, उम्मीद है सब ठीक हो। ये झाड़ को बनियान और चड्डी किसने पहना रखी है? यो, जेम्स बॉन्ड भी फुल पैंट पहनता है। तुझे अपनी बॉडी दिखाने की हिम्मत कैसे हो रही है? मेरी धोती गायब है। क्या बकवास है। अब क्या? अपनी डील के मुताबिक उस बैग वाले कमरे की चाबी ले आया हूँ। भूत का इंतजाम भी हो गया। ये तो कीड़ा है, ये देखो असली भूत।
अम्मा कैसा लगा देखकर? अरे वाह, ये तो बिल्कुल असली की तरह है। सड़ी हुई बांस भी मैं महसूस कर सकता हूँ। तेरी धोती का कमाल है। जो भी हो, इसे देखकर मेरी पत्नी चीखनी चाहिए और पूरे गांव को यकीन होना चाहिए कि यहाँ पर भूत है। तब मैं आसानी से ये जगह बेच सकता हूँ। कमीने, कुत्ते, दम है तो सामने आकर बात करना तुम ठीक है, मुझसे। तो चलो इस पर टेस्ट करते हैं। अगर मुझे गुस्सा आ गया मेरे बालों का मजाक उड़ाती है। अब देख मैं क्या क्या करता हूँ। इसे पकड़, मेरे साथ आओ। क्या हुआ आंटी, तुम कांप क्यों रही हो? है? क्या हुआ? भूत 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 भूत। नमस्ते बहन, कैसी हो तुम? माफ करना, मैं अंतिम संस्कार में नहीं आ तुम पाया। मुझसे ऐसी बात कैसे कर सकते हो? आंटी, क्या पहचानी नहीं? ये पुलिस कांस्टेबल शांति है, जिसने पिछले हफ्ते आत्महत्या की थी। क्यों? आपका घटिया वीडियो देखने के बाद। वो दांत मांज रही थी जब उसने तुम्हारा वीडियो देखा था। इससे पहले कि वो खत्म करती उसने आत्महत्या कर ली। इस सीरियल का परफॉर्मेंस हमें मत दो। शांति से माफी मुझे मांगो। माफ कर दो शांति, मैं अब से कोई भी टिकटॉक वीडियो नहीं बनाऊंगा। शांति कहाँ है? शांति ने मुझे माफ कर दिया और सर चली गई। इससे अच्छा तो भूत इन्हें बनाया होता। एकदम परफेक्ट। गुड़िया का है मेरे, चलो उसे ढूंढे। कहाँ चली गई? ओह, अब तक योगा खत्म नहीं हुआ। ओह, मैंडिक स्टाइल योगा। करती रहो, करती रहो। कहाँ चली गई? आप क्या कर रही हैं? प्लीज कोई हमें देखने का। रहने दो प्लीज। मुझे भूत मिल गया है। तुम्हें भूत मिल गया और तुम्हारी पत्नी को वो। एडजस्ट कर लो, मुझे हक करने दो प्लीज। सर कहाँ जा रहे हैं? मैं ऐसे बर्ताव करूंगा जैसा मैंने कुछ देखा ही नहीं। मैं कुछ देर और देख कर आता हूँ। तीन पैग में ही हवा टाइट हो गई। मैं मंदिर में हर सुबह 4 बजे से काम करता हूँ, तुम करते तो समझ जाता। हेलो हेलो काली, कहाँ हो? मंदिर के पास हॉल में पंडित के साथ हूँ। अभी वहाँ से निकलो। हेलो काली,
हेलो काली शिट। हेलो, इस जगह पर बिल्कुल सिग्नल नहीं है। पर दारू तो मिल रही है ना? शायद कोई आया है, जाकर देखो। इस वक्त कौन होगा? तुम जाकर देखो। ये आदमी तो बस रुको, आया। दरवाजा तोड़ोगे क्या? कोई नहीं है? कोई है क्या? मनी, उठ जाओ। मनी, अभी से सो गया क्या? उठ जा मनी, उठ भी जा। मनी, मनी। अब ये कहाँ गया? कहाँ गया आखिर? मनी, मनी। यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? चढ़ गई क्या? मैं काली हूँ। तो ये कौन है? बचाओ! छोड़ मुझे। काली, काली। खोलो, दरवाजा खोलो। मनी, मजाक बंद कर, दरवाजा खोल। कौन है? कौन हो तुम? सुना नहीं तुमने? कौन हो तुम? कौन? काली, काली, काली। पंडित, बताओ वहाँ क्या हुआ? छोड़ो मुझे। बताओ ना। इस जगह को छोड़ना ही बेहतर है। मेरा डर सही साबित हुआ। क्या हो रहा है? वो हादसे जो पहले चैम्बर के बंद होने से पहले हुआ करते थे, ठीक वही सब उसके खुलने के बाद से हो रहे हैं।
चैम्बर के बंद होने से पहले होने वाले हादसे क्या? ठीक से बताओ। अरे बताए ना। मुझे पूरी जानकारी चाहिए अभी। मुझे सब कुछ नहीं पता, जो जानता हूँ वही सब बता सकता हूँ। बताओ। 22 बरस पहले ऐसी एक रात थी। बनी, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्वामी ने मुझे मंदिर की चाबी लेने भेजा है। मैं तुम्हें चाबियां नहीं दे सकता हूँ। अरे यार ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें स्वामी के पास ले जाता हूँ। काली मुझे जंगल ले गया, उसने मुझे वहीं रुकने को कहा और खुद अंदर चला गया। मैं वहीं रुका रहा। अचानक उसी वक्त तू यहाँ क्या कर रहा है? जाकर कार में बैठ, अभी आराम से। तुम यहीं रुको। मुझे नहीं पता कि अंदर क्या हुआ। अगले दिन सुबह जमींदार ने चैम्बर को लॉक करके सील कर दिया था। गांव वालों ने बेवकूफी में उस चैम्बर को खोलने के लिए केस फाइल कर दिया। उसी के बाद से ऐसे हादसे होने लगे हैं। ठीक है, तुमने स्वामी से नहीं पूछा कि उस दिन मंदिर में आखिर हुआ क्या था? उसी दिन स्वामी का बेटा एक्सीडेंट में मारा गया था। वो बहुत दुखी मन से जंगलों में रहने के लिए चले गए हैं। सच्ची, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता है। ये बहुत उलझा हुआ है। इसमें हमारी मदद वल्ली मल्ला के पंडित ही कर सकते हैं। अब हमारी किस्मत अच्छी है कि वो महादीपम को जलाने के लिए वो लोग पहाड़ों के नीचे आए हुए हैं। मुझे यकीन है कि वो हमारी मदद कर सकते हैं। उस दिन जब मंदिर के उस गुप्त चैम्बर को खोला गया, मैंने वहां एक शैतानी आत्मा को महसूस किया। पहले तुम्हारे शक की छानबीन करते हैं, क्योंकि आज शाम वल्ली माला में दीपम दीप जलाने की रस्म है। दीपम जलने से पहले बुरी आत्माएं अपने चरम पर होंगी। तुम एक काम करो, अगर यहाँ कोई बुरी ताकत है तो ये उसे बाहर निकाल देगी। यहाँ साया मौजूद है। रहा है। वही साया है जो यहाँ रहता है। क्या कर रहे हो तुम? उस आत्मा को वश में कर रहा हूँ। तुम मंत्र जारी रखो। बस साया बाहर आ चुका है। जैसा कहूँ वैसा करो, जारी रखो। यहाँ एक और साया है। और ये बहुत ही उग्र साया है। मैं इन दोनों को संभाल नहीं पा रहा हूँ। पहले वाले को छोड़ो, इस पर पूरा ध्यान दो।
सरवना उसके वश में है। सिर्फ यही नहीं, तुम्हारी माँ तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि तुम्हें मारने की कोशिश कर रही थी। क्या? मेरी माँ मुझे मारने की? माँ क्या? सिद, ऐसी गाली मत देना, बहुत बुरी बात है। मैं सब कर्जा चुका दूंगा। मैंने कहा गाली मत देना। ये सब क्या है? चाबी। दिख रहा है? मेरा काम हो जाने तक तुम ये चाबियां नहीं मिलेंगी। मेरे कान को देखो। सर, कान पर लिपस्टिक लगाई है क्या? सेतु की गालियां सुन सुन के मेरे कान लाल हो गए। कुछ समय मैं ये चाबियां खा जाऊंगा। हम क्या करें? हमने डॉल के साथ प्लान बनाया, वो फेल हो गया। इसे भूत के रोल में ट्राई करे क्या? ये मुड़े हुए तौलिए जैसा आदमी है, कोई बच्चा भी इस जैसे भूत से नहीं डरेगा है। मैं तुम्हें पागल लगता हूँ क्या? आप सच सुनना चाहते हैं क्या? Hey! ये सब छोड़िए। हाँ। मेरे पास एक आदमी है जो इस रोल में परफेक्ट रहेगा। ऐसा क्या? जो भी रोल वो प्ले करता है वो वही बन जाता है। तुम्हारे कॉल करने पे आएगा? वो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है। मैं मशाल लेकर पहाड़ी वाले मंदिर के लिए निकल चुका हूँ, तुम जल्दी आओ। ठीक है। मेरे दोस्त, मुझे एक काम है। तुम्हें कुछ देर के लिए भूत बनना है। क्या सोच रहे हो तुम? मैंने वादा कर दिया है। भैया अपनी दवाई ले लो। मैं तुम्हारा अभिषेक हुक्म देता हूँ कि तुम भूत की एक्टिंग करोगे। नहीं, तुम जरूर भूत बनोगे। चलो। स्कूल टाइम में तुम अपने कैरेक्टर को बहुत ही खूबी से निभाते थे। आज मैं उसी सर्वानंद को दिखाना चाहता हूँ कि तुमने ऐसी शक्ल क्यों बनाई है? तुमने अभिषेक का मिल्क शेक क्यों बना दिया? फिर से अभिषेक कैरेक्टर में घुस गए। मुझे घुमा क्यों रहे हो? ठीक उसी जगह जहां पहले घुसा था, बस इस बार सींग घुस गए। 10 किलो सोने के लिए मैंने ठीक उसी जगह चोट खाई। पता नहीं और कितना झेल सकता हूँ। मैं और नहीं झेल सकता, मुझे बख्श दो। ए अभिषेक, क्या तुम ये किससे आशीर्वाद ले रहे हो? इसने मुझे उठाकर पटका है और तुम्हें लगता है मैं आशीर्वाद ले रहा हूँ? दोस्त, मैंने इसे भूत की एक्टिंग करने को कहा, बाकी बात तुम कर लो। कौन ये तो एड़ा आदमी है। तू एक्टिंग करेगा? ठीक है, चल मुझे डरा तू। हाँ, तुम अच्छी एक्टिंग करते हो, नेचुरल एक्टर हो। निकल गई हेकड़ी। तुम तो गए। सुनो भाई, एक्टिंग के लिए बोला था, पीटने के लिए नहीं। बहुत हुआ। ये पहाड़ है कौन? हर पीटने वाले में मुझे ये दिखाई दे रहा है, या एक ही बंदा मुझे कूट रहा है। अभिषेक, तू बता सकता है क्या? शायद अब हमें सारे जूस मिलाकर ही पीने होंगे, हॉर्लिक्स, बूस्ट, बॉर्नविटा। ऐसा क्यों? हमारी इम्यूनिटी बहुत ही कम हो गई है। इस पिटाई के बाद लगता है मैंने पेट में ही उल्टी कर दी है और तुम्हें जूस की पड़ी हुई है। ये हमें कहीं लेके जा रहा है, पर रिवर्स गियर में क्यों ले जा रहा है? क्योंकि तुम चुप होने वाले नहीं हो। ईश्वर, ये फिर क्यों हमें घूर रहा है? एक्टिंग के वक्त इसे काफी टेक लेने की आदत है। तूने कहा था कि ये तेरी सुनता है, प्लीज उसे रोक ना यार। आधा घंटा हो गया उसे कहे हुए, अभी तक तो कैरेक्टर से बाहर आया नहीं वो। तुमने बॉस को देखा? ओ, आप यहाँ हैं। इतने थके क्यों लग रहे हैं? अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहा, बेकार कर रहा है। हाँ, तू ट्रेन कर। भूत की एक्टिंग इतनी भी मुश्किल नहीं है। पहले अपनी दांतों को पीसो, फिर आंखें बड़ी कर लो।
मुझे क्यों उठाया? मुझे जाने दो ना यार, प्लीज प्लीज मुझे और मत उठाओ प्लीज, चक्कर आ गया यार, मुझे जाने दो ना। ये इसे तौलिया की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अब ये उसे उसी तरह मरोड़ेगा। देख वहाँ पे वो कैसे उसे धो रहा है। ईश्वर, ये सब क्या है? इसने तो इसका पंखा बना रखा है यार। ये तो किसी लट्टू की तरह घूमता दिखाई दे रहा है। उसे छोड़, इससे पहले कि हमारी चटनी मराठा निकल रहे यहाँ से। चलो, अभी मन नहीं भरा। क्या ये मंदिर के मेले में झूला झुलाता था क्या? सुन अपने बॉस को कुछ भी करके जल्दी से बचा। सरवना, हमें कुछ बहुत हुई। सरवना, अब तुम्हें कोई रोल नहीं मिलेगा। कभी उड़ती चिकली देखी है? रुको, दर्द हो रहा है, मेरा सर घूम रहा है। दोस्त, जाने दो। हे भगवान! आपको ये कैसे पता कि सरवना के ऊपर साया है? कल मैं हमारे नौकरकारी को ढूंढने गया था। वहाँ पर सरवना, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे वो नहीं मिला। उस वक्त मुझे सरवना नॉर्मल नहीं लगा। लग रहा था जैसे कोई शक्ति उसे चला रही है। इसे कंफर्म करने के लिए मैं पंडित के घर गया। जैसा मैंने सोचा था, वहाँ वो दूसरी आत्मा थी। लेकिन आपने कहा था मेरी माँ मुझे मारना चाहती है। मुझे यकीन नहीं होता ये। तुम उस कमरे में अपनी माँ का गाना सुनकर गई थी। तुम्हें बहका कर बुलाने और झूमर से मारने के लिए उसने ये प्लान बनाया। लेकिन माँ की फोटो ने मुझे बचाया। इससे मुझे भी शक हुआ। तुम्हारी माँ की तस्वीर दीवार पर एक पुरानी कील पर टंगी हुई थी। उसका गिरना एक इत्तेफाक क्यों नहीं हो सकता? और जो उन्होंने मुझसे कहा कि जाओ ज्योति, उसका क्या? शायद वो उस ज्योति को कह रही हो जिसका जिक्र शालू ने किया था। हो सकता है ज्योति की आत्मा शालू के पीछे हो और तुम्हारी माँ ने उसे आगाह किया हो। जाओ, यहाँ मत रुको। आपने जो भी कहा इसने मुझे और उलझा दिया। मैं एक बात समझाऊं, जैसा तुमने कहा, यह आत्मा पहले इतनी एक्टिव नहीं थी, पर अब ड्राइवर दुरई और काली दोनों मर चुके हैं। ये सब शुरू हुआ मंदिर के अंदर उस चैम्बर के खुलने के बाद। उस कमरे में आखिर था क्या? मुझे भी नहीं पता। सिर्फ 3 लोग ये बता सकते हैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता और स्वामी। तुम्हारी माँ मरी हुई है, वो जवाब नहीं दे सकती और कह नहीं सकते कि तुम्हारे पिता या स्वामी हमें जवाब देंगे। बहुत दर्द हो रहा है। क्या बाम लगाने से ठीक हो जाएगा क्या? अपनी पत्नी से पानी गर्म करने को भी कहना, हम तीनों साथ नहाएंगे। सरवना के साथ कौन है? और कौन? जमींदार साहब के साथ। तुमने उसे क्यों जाने दिया? जैसे वो हमसे पूछ कर गया हो। हमने उसे जिंदा छोड़ा, यही काफी है। यही रुको। स्वामी, मैं डरा हुआ हूँ। काली 2 दिन से गायब है। कुछ दिन पहले दुरई ड्राइवर की मौत महल में हुई। पहले ये लगा कि वो करंट की वजह से मरा है, लेकिन ये सब देखने के बाद ये पक्का वही है। हाँ, उस दरवाजे के खुलने के बाद ही ये सब होना शुरू हुआ। अब उन लोगों में से सिर्फ मैं और आप बचे हैं। वो यही है। कैसे? तुम अकेले आए हो ना? दुरई के मरने के बाद मैंने इलेक्ट्रिशियन को गाड़ी चलाने को कहा था। तुमने बड़ी गलती की। तुम उसे इस जगह पर ले आए। वो आपका क्या बिगाड़ सकती है? बेवकूफ, 22 सालों से क्या मैं यहाँ जंगल में तपस्या कर रहा हूँ? मैं छुप रहा था। सरवना, तुम यहाँ क्यों आए? आत्मना तुष्टिकं वयक कैलबद्धमनोना तण्डकं
भागो निकले। अगर हम चले गए तो ये हमें ढूंढने जरूर आएगी। तुम ये पवित्र जल लो और यहीं रुको। मैं इसे देवी अमन की साड़ी से लपेट कर आता हूँ। पवित्र जल का ध्यान रखना। स्वामी, ये कैसे हो रहा है? पवित्र जल इसे ज्यादा देर नहीं रोक पाएगा। मंदिर जाकर ही खुद को बचा सकते हैं। भारत का भरोसेमंद नंबर 1 कैसीनो मेलबेट। खेलिए ब्लैक जैक, बैकरैट और बहुत सारे अन्य प्रकार के रूलेट गेम्स, वो भी लाइव डीलर के साथ। प्रोमो कोड FILM फिल्म का इस्तेमाल करें और पाए अपने पहले जमा किए हुए रुपए पर 1,55,000 रुपीज का बोनस और साथ में 290 फ्री स्पिन्स। कौन है तू? आगे सामने क्या? तूने क्यों मारा है? चलो। हम हाथी के जाल में फंस गए हैं। आ जाओ, चढ़ो, ऊपर चढ़ो। क्या कर रहे हो? ऊपर जाओ और मुझे निकालो। चलो चढ़ जाओ। मुझे अपना हाथ दो, जल्दी दो। चलो हाथ दो। मुझे अपना हाथ दो। क्यों? कार स्टार्ट करो। क्या हुआ? सर्वनंद कहाँ है? गाड़ी चला। धोखेबाज, मैंने ये सब तेरे लिए किया था। तू मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकता है? अमन बहुत शक्तिशाली देवी है। सिर्फ तुम्हारे सच बताने पर ही हम तुम्हें बचा सकते हैं। मुझे छोड़ दो। घबराओ मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तुमने जो मेरे साथ किया वो अच्छा ही था। ये जानते हुए कि आपका बेटा और मैं प्यार में थे, आपने हमारी शादी करवानी चाहिए, लेकिन आपने जो किया वो एक बड़ी गलती थी। वो स्वामी भविष्यवक्ताओं के वंशज से आता है। वो जादू टोना और काले जादू में किसी से पीछे नहीं है। उसने मुझे अपने बेटे की शादी में गेस्ट के तौर पर बुलाया, तो मैं गया। कृपया दूल्हे को विवाह सूत्र सौंपकर उसका सम्मान करें। ईश्वरी, तुम जैसी खूबसूरत औरत को यहां नहीं होना चाहिए। घबराओ नहीं,
मैं इसे रानी की तरह रखूंगा, मैं वादा करता हूँ। दुरई, मुझे जाने दो ईश्वरी। मैं उसके साथ सिर्फ इसलिए नहीं रह सकती थी कि उसने मुझे धागा बांधा था, तो मैंने आपके बेटे के साथ भागने का सोचा। वो मेरे लिए आया भी। जल्दी करो। तू यहाँ क्या कर रहा है? छोड़ो मेरा हाथ। सुनिए, आपकी गैर मौजूदगी में ये मुझे अगवा करने आया था। और मारो। मैं तुझे अपने हाथों से और मारूंगा। जल्दी मारो। काली, वो मुझे दो। मैं उसे पिटते हुए नहीं देख पाई, पर अगर मैंने सच बता दिया होता तो वो मुझे भी मार देते। मुझे मेरी जान की परवाह नहीं थी, लेकिन मैं सुनकर बेहद खुश था कि ईश्वरी पेट से है। मैं महल के अगले वारिस का इंतजार कर रहा था। सबने उसका असली महारानी की तरह ख्याल रखा। से हाथों उसे जहर दिलवा दिया। चेहरे पर तिल, हाथ में 6 उंगलियां। मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? बोलिए अम्मा। जी सर। इस अपमान के बारे में किसी को खबर ना हो, मार डालो। नहीं प्लीज। बच्चा दो उसे। नहीं प्लीज। दे दो बच्चा, मुझे दे दो। नहीं, नहीं। बोलिए अम्मा, छीन लो उसे। छोड़ दो। जाने दो। तूने जो किया उसके बाद तुझे छोड़ दूं? मेरा बच्चा। आया, मेरा बच्चा। मेरे साथ भले ही कुछ भी कर लो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। वो बच्चा? तू चाहती है कि किसी और की औलाद को मैं इस महल का वारिस बना दूं? मैंने सोचा बच्चे के जन्म के बाद आपको सच बताऊं। आप बच्चे के साथ महल छोड़ दो। प्लीज मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो। सर। क्या है? ये तो अब तक नहीं मरी। इसे और जहर दो और मार डालो। नहीं नहीं। मार डालो। बहनम्मा। तुरई, मैं ऐसा मत करो। तुम तो एक औरत हो, क्या तुम मेरा दर्द नहीं समझती? उसे सहन मत दो। भैया, आपको तो कल ही बच्चा पैदा हुआ है। बच्चे की अहमियत आपको अच्छे से पता है। प्लीज मेरे बच्चे को बचाओ, मैं भीख मांगती हूँ। मैंने तुझ जैसी औरत से शादी की केवल तेरी सुंदरता के लिए और ताकि तू हमेशा मेरे कदमों में रहे। लेकिन तू दौलत के लिए मुझे और प्यार के लिए किसी और को चाहती है। तुझे इस गलती की सजा भुगतनी होगी। तुझे यहीं मरना होगा। मैंने कौन सी गलती की? मैंने उस आदमी से सगाई की जिससे मैं प्यार करती थी। हमारा रिश्ता था और मैं शादी से पहले गर्भवती हो गई। लेकिन तुमने मेरी शादी रोकी और मुझे अपनी पत्नी बना लिया। ये मेरी गलती है क्या? औरतें खूंटे से बंधी जानवर हैं जिसकी कीमत देखकर तुमने उसे अपना बना लिया। क्या हमारी कोई उम्मीदें, कोई सपने नहीं होते? फिर भी ना चाहते हुए भी मैं यहाँ तुम्हारे साथ रही, सिर्फ अपने बच्चे के लिए। इतना कुछ झेला सिर्फ उसके लिए। उनसे कहो मुझे मेरा बच्चा दे दे। सर, ये तो अब भी जिंदा है। तो जिंदा जला दो। वो मेरे वारिस के तौर पर इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। नहीं, मत करो, मत करो। काली, लो भैया, पकड़ो इसे। ऐसा मत करो भैया। अपनी वफादारी साबित करने के लिए एक बच्चे को मत मारो। प्लीज नहीं। ईश्वर, मेरी बच्ची, अपनी माँ को माफ करना। मेरी बच्ची। इस बेचारी के घर में जन्म लेना ये एक गलती थी जो तुमने की। तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं तुम्हें नहीं बचा सकी। बेटी, इस माँ को माफ कर देना।
उसे आपके परिवार का वारिस होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसे अपने गुर्गे के बच्चे के साथ बदल दिया। इसे दुरई की बच्ची से बदलो और मेरे वारिस होने का ऐलान करवा दो। ये भी कि ईश्वरी जन्म देने के दौरान मर गई। खबर फैला दो और इस कहानी को खत्म करो। मैं उसे जरा भी दर्द में नहीं देख सकता था। वो मेरी रानी थी, पर अब मुझे इसके साथ दफन कर दो। महाराज, याद रहे कि आपके पास देखभाल करने के लिए एक राजकुमारी भी है। उसके बारे में मुझसे बात मत करो। उसके जन्म ने मेरी ईश्वरी को मार दिया। ईश्वरी, जिसने उसे सच्चा प्यार किया वो इस बात को सह नहीं पाया। उसके साथ रहने की उसकी इच्छा तेज हो गई। उसे दफनाने के बाद की रात उसने प्राण प्रेदा सूत्रम की रस्म की। ये क्या है? ये एक ताकतवर रस्म है। मंत्रों के जाप से मृत शरीर को जीवित किया जा सकता है, लेकिन इस तकनीक का इस्तेमाल सैकड़ों वर्षों से नहीं हुआ है। हमारे समय का कोई इसे कैसे जान सकता है? ये कोई आम रस्म नहीं है। उसने मुझसे मिले सीमित ज्ञान से इसे जल्दबाजी से पूरा किया। अब यही समस्या है। चार दिन और 4 रातों तक उन्होंने वो रस्म की। जब 5वें दिन वो वापस आए, ईश्वरी, 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 उसकी आत्मा उस जंगल में घूमने लगी जिसमें उसे दफनाया था। ऐसा गांव के लोग मानते थे। एक दिन मलियाम्मा, तुमने मेरी बात सुनी? जब मैंने तुम्हें जल्दी करने को कहा था तो आप शोर मचा रही हो। वो जंगल से भी डरावना है। ये शोर सारे जंगली जानवरों को हमसे दूर रखता है। लोग कहते हैं रानी की आत्मा जंगल में भटकती है। अफवाह और बकवास मत सुनो, अब चुप बैठो। मैंने जो कहा वो सच था। एक दुखद मौत, सिर पर वार करने से उसकी मौत हुई। वो कहते हैं जमींदार ने मार डाला उसे। ये सच नहीं है। उन्होंने पूरे मन से शादी की, वो उसे क्यों मारेंगे भला? वो एक बदकिस्मत औरत थी जिसके पास जीने का सौभाग्य नहीं था, इसलिए जवानी में मरी। इंसान की बुराई मत करो जो खाना खिलाता है। जैसा तुमने मुझसे कहा, महल की ऐसी बुराई किसी से मत करना। और समझी तुम? बड़ी वो समझी? हाँ बड़े वो, बड़ी वो। हाँ ये कहाँ गई? बड़ी वो, अरे बड़ी वो, बड़ी वो, बड़ी वो, बड़ी वो, बड़ी वो। बड़ी वो, ये कौन है?
அன்னை பெரும் அன்னை வலி வலியல்ல ஓர் வரமே என் மார்பிலே கூடு கட்டி நீ உறங்கிடும் நாள் வருமே. बली अम्मा ये क्या है? वहाँ छोड़ो उसे, आओ मेरे बच्चे को देखो, ये कितनी प्यारी है। आओ देखो तो इसे। मेरी बच्ची को देखो, ये मेरी तरह नहीं लगती? जरा देखो तो सही। यहाँ कोई बच्चा नहीं है। और होगा भी कैसे? तुमने उसे मार दिया। नहीं, मैंने नहीं मारा, उन्होंने ऐसा करने को कहा था। उन्होंने कहा, लेकिन मारने वाली तुम थी। सबने कहा कि ईश्वरी की आत्मा ने उसे मार डाला, फिर भी मैंने मानने से इनकार किया। लेकिन एक सुबह मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। वो महल के दरवाजे तक आई थी। मुझे डर था कि वो मुझे कभी भी मार सकती है। मैंने इस बारे में स्वामी को बताया। ये क्या है? तूने मुर्दे को जल्दबाजी में जिंदा किया। गांव तुझे इसका दोषी ठहराएगा। स्वामी का परिवार इसका जिम्मेदार है। मैं तुझे जिंदा मार दूंगा। स्वामी रुको, रुक जाओ, शांत हो जाओ। ये फिलहाल जरूरी नहीं है। अभी उसका क्या करना है? हर पल के साथ मेरा डर और बढ़ रहा है। उसे काबू करने के लिए उसे बुलाना होगा। इसे करने का केवल एक ही तरीका है। मुझे उसके साथ रहने का और कोई रास्ता नहीं मिला। मैंने तुम्हें गुस्से में पीटा। देख सकता हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। जमींदार के लिए वो मर चुकी है। अगर वो तुम्हारी बनकर भी लौटी तो कोई उसे रोकने वाला नहीं है। तुम कहीं और उसके साथ नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। पर अभी ना वो जिंदा है, न अमृत। वो एक बुरी आत्मा की तरह घूमती है। सिर्फ रस्म के ठीक से किए जाने पर ही वो वापस जिंदा हो पाएगी और तुम उसके साथ रह पाओगे। सच पिताजी? क्योंकि तुम डर कर उसे छोड़कर आए। वो जंगल में तुम्हारे लिए भटक रही है। वो तभी आएगी जब तुम उसे बुलाओगे। ईश्वरी, 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 ईश्वरी। दुरई पकड़ इसे। बांध दो इसे। दुरई इसे अच्छे से बांधना। जमींदारी से पकड़िए। काली ध्यान से ले चलो। पिताजी रुको, आप इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? रुकिए, इसे मुझे सौंप दीजिए प्लीज। मैंने आप पर भरोसा किया। हे, तू यहाँ क्या कर रहा है? जाकर कार में बैठ। सर, सर छोड़िए पिताजी, आपने कहा था आप उसे वापस लाएंगे। तुम पहले से ही आधे पागल हो। उसकी याद में पूरे पागल हो जाओगे। मुझे वो चाहिए। सुनो, मरे हुए की इच्छा करना पाप है। पिताजी मुझे जाने दो। तुम यहीं रुको। वो आधा जिंदा है, उसे खत्म नहीं किया जा सकता। उसका नाश केवल वो खुद कर सकती है। लेकिन ये 2 दशकों के बाद ही होगा। तब तक अमन देवी की शक्ति ही इसे काबू कर सकती है। अभी के लिए हमने इसे अमन देवी की साड़ी से लपेटा है, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मंदिर के पीछे एक गुप्त कमरा है। मैं उसे उसके अंदर बंद करूंगा। मेरे प्यारे, मुझे जाने दो। वो अंदर है सर। सर, 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 जब आपने अपने बेटे को धक्का दिया तो वही टुकड़े में ठपक करके आप मर क्या कह रहे गए। हो?
हे भगवान, ये बुरा हुआ। साथ चलो। जिन हाथों से तुझे खिलाया उन्हीं हाथों से मार डाला। तुमने मुझे कष्ट सहने के लिए क्यों छोड़ दिया? मंदिर के अंदर किए गए पाप के लिए भगवान ने मेरे बेटे की जान मेरे हाथों से ही ले ली। तुम उसकी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं हो, उसे जमींदार ने मारा था। पिताजी मुझे जाने दो। पिताजी। मेरा बेटा, मैंने ये क्या किया? उसने मुझे धोखा दिया है। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। रुको, हम उन्हें मार सकते हैं और आपके बेटे का बदला ले सकते हैं, लेकिन मेरी बेटी जो एक आत्मा बन के महल में भटक रही है, हम उसके लिए क्या करेंगे? वो गुर्गे की बेटी मेरी बेटी की जिंदगी जी रही है, उसे अपनी जिंदगी वापस मिलनी चाहिए। इसके लिए उसे उसके शरीर में जाना होगा। उसने मुझे रानी बनाने का वादा किया था, पर वो वादा पूरा नहीं किया, लेकिन मैं अपनी बेटी को उस रानी की जिंदगी दूंगी। इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे क्या करना होगा? तुम्हें अपने बेटे की आत्मा बुलानी होगी। सर, अंदर चलिए। उस लड़की का नाम क्या है? ज्योति। उसकी जिंदगी खतरे में है। आप क्या कह रहे हैं? आज हमने सूर्यास्त तक अगर ईश्वरी की आत्मा को नष्ट नहीं किया तो वो ज्योति को मार देगी। आज महादीपम है। आज से ठीक 22 साल पहले उसकी मौत हुई थी। आज उसे 2 दशक पूरे हो रहे हैं। ऐसा होने से पहले हमें उस आत्मा को नष्ट कर देना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा? ठीक उस समय जब सूर्यास्त होने लगे, हम इस दीप को जलाएंगे। अग्नि जो 5 तत्वों में सबसे ताकतवर है, उस आत्मा को नष्ट कर देगी। ठीक उस समय हमें ईश्वरी की आत्मा को यहाँ बुलाना होगा। ये मुमकिन है? इसे करने का एक तरीका है। आपने जो कहा उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इस महल में जरूर कोई भूत है। शालू हमेशा से सच बोल रही थी। हाँ। मुझे लगता है कि उसने भी सेतु से कर्ज लिया है, इसलिए वो भी भूत की कहानी सुना रहा है ताकि महल बेच सके। हाँ, भूतों से डरने वाले लोगों को अपनी कहानियां सुनाओ। मैंने खुद कई भूत बनाए हैं। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो खुद परख लो। ये टेस्ट मैं अपनी टेस्ट ट्यूब के साथ करूंगा। चलो। मैंने कहा चलो। अरे बच्चे, अकेले खेल रही हो? ये मेरे साथ है। ये तो अपने बाप से ज्यादा डरा रही है। क्या तुम उसे इससे हाथ मिलाने को कहोगी? उससे हाथ मिलाओ। हाथ मिलाओ, कुछ नहीं होगा। जल्दी कर। मैं यही हूँ, डर मत। बदतमीज। हेलो बोल, फिर हाथ मिला। हेलो। बस सिर्फ इसका हाथ क्यों दिख रहा है? शायद ये तुझे पसंद करती है। हड्डी और एक भूत, अच्छा कॉम्बो है। इसके साथ घर बसा ले। मैडम, मैं बड़ा दिखता जरूर हूँ, पर हम अंदर से बच्चा हूँ। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। अरे बाप रे, अरे रे, उसने हाथ मिलाने को पूछा और हाथ हवा में निकल आया। ना जाने वो बाकी सारे इससे कहाँ रखती होगी। अगर हम इस घर की आत्मा को पहाड़ वाले मंदिर पे ले जाएं, तो जो आत्मा सर्वनन में है उसे ढूंढती हुई जरूर आएगी। तो उसे मंदिर ले जाओ ना। ये इतना आसान नहीं है। वो यहाँ 22 सालों से है, तो उस पर इस महल के अंदर काबू पाना मुश्किल है। अगर किसी तरह से उसे यहाँ से बाहर ले आए, वल्ली मलई पंडित उस पर काबू पाने के लिए तैयार हैं। हमें इसमें आपकी मदद चाहिए। हम इसमें क्या कर सकते हैं? हमें शालू की मदद लेनी होगी जरूर। ज्योति, तुम कार में इंतजार करो, मैं आता हूँ। दामाद जी, आप कहाँ जा रहे हैं अब? रस्म के लिए किसी ऐसे आदमी का खून चाहिए जो कुंवारा हो। इनको ले जाइए ना। तुमने ठीक से सुना नहीं क्या? इसने कहा कुंवारा। खुद भी ले लो।
इन 15 सालों में आपने एक बार नहीं, अरे चलो चलो जल्दी करो। देखो कैसे हमारा साथ ना होना यहाँ काम आ रहा है। मैडम, अगर तुम जीवन भर ऐसी ही रही तो किसी भी घर में भूत प्रेतों के लिए हम इनका खून इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या मैं तुझे ब्लड बैंक लगता हूँ? ठीक है, उसे बाहर बुलाने की कोशिश करो तुम लोग, हर मिनट कीमती है। जाओ सब जाओ मेरे साथ जाओ आ जाओ। जाओ जाओ बस, चलो। कब हम चाहते हैं कि भूत होता है, फिर हम ये जोखिम क्यों उठा रहे हैं? हमें इनकी परवाह क्यों है? चलो यहाँ से निकलते हैं। तू मुझे बाहर भेजकर उस 10 किलो सोने को अकेले लूटने की सोच रहा है। ऐसा हुआ तो तू मरेगा। चल अब। स्वामी, अंदर सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है, आप तैयार हैं? तैयार हो रहे हैं। तुम कहाँ भाग रहे हो? रुको। लगता है कि भूत पियानो बजाना जानता है। ये हमें मौत के घाट उतारने वाला है। शालू, हम सब ऊब चुके हैं, क्या हम साथ खेलें? अपनी दोस्त से भी तो पूछ लो। उसने कहा ओके। मैडम, इससे कहो नॉर्मल बात करे, मुझे डर लग रहा है। पर हम खेलेंगे क्या? क्या पत्ते खेलें? अगर पत्ते सही नहीं बटे तो वो मुझे बांट देगी। हम रिंगा रिंगा रोजेस खेलें? सही कहा, हम उसका हाथ पकड़ेंगे और उसे बाहर निकाल लेंगे। बढ़िया, चलो सब खेलते हैं। चलो चलो। तुम्हारा पति है। अरे मेरे साथ चलो। क्या हुआ? तुम्हारे हाथ ने मुझे तो पकड़ा है, पर तुम्हारा शरीर वहाँ है। हमारे बीच एक लाश है, ठीक से देखो। पहली बार मुझे एक भूत ने छुआ है। आपकी पत्नी को छोड़कर हर कोई आपको छू रहा है ना? रिंगा रिंगा रोजेस, पॉकेट फुल ऑफ रोजेस। मोजेस नहीं, पोजेस हैं। पागल, अगर सही कहा तो क्या हमें भूत छोड़ देगा? अपना मुंह बंद रखो। अस्सा बुस्सा अस्सा। बच्चों के साथ खेलने के बजाय ये बच्चों की तरह खेलती है। ध्यान से बाहर निकालो। मुझे छोड़ना नहीं। अरे खींचो। बस, इसे जल्दी से बाहर फेंको। मैं क्या कपड़े धो रहा हूँ जो जल्दी फेंक दो। अरे बस आधा पीठ बाहर खींचो, वो बाहर आ जाएगी। पेट में बड़ी कोई चीज नहीं जो आसानी से सिर्फ निकल हाथों जाए। से इतनी परेशानी पैदा कर दी है। तुम लड़की हो ये सोच के छोड़ रहा हूँ, वरना हाथ ही उखाड़ लेता। तू इतना भारी कब से हो गया? बस लगता है भूत मुझ पर लेता है। ये भूत नहीं है, मैं हूँ। अगर तुम उसे ऐसे ही दबाती रही तो उसका चेहरा मेरी पीठ पर टैटू बन जाएगा। तुम अब उठ भी जाओ। वो जानती है हमने उसे धोखा दिया है, वो गुस्से में है। इससे पहले कि ये हमारे साथ कुछ करे, चलो भाग जाएं। चलो चलो। लगता है जैसे वो पेड़ को उखाड़ रही है। कोई आम का पेड़ नहीं है, बरगद का पेड़ है। मेरी भाभी, मुझे तो आवाजें सुनाई क्यों दे रही हैं? अब तक उसने एक हाथ से पीटा है, शायद अब वो दोनों इस्तेमाल करेगी। सब आ गए। तुम्हारा आदमी कहाँ है? किसी के पिटने की आवाज तो नहीं आई। वो उसे नहीं मारेगी, वो उसे फूंक से उड़ा देगी, इसलिए आपने कोई आवाज नहीं सुनी। वहाँ लो आ गई भुनी हुई चिड़िया। कैसे हो तुम? मैं बाहर से ठीक जरूर दिख रहा हूँ, पर अंदर मेरे सारे पुर्जे हिल चुके हैं। उसने सबको यहाँ क्यों बैठाया है? ये सोफा कौन धकेल रहा है? वही भूत है। हमने उसे खेल में धोखा दिया, वो हमारे साथ खेल रही है। ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों जा रहा है? हमें हमारे ही घर का दर्शन करवा रही है क्या? शायद ये घर की नौकरानी रही होगी, पोछा मारने के लिए सोफे को हटाया होगा। अरे ये तो ऊपर जा रहा है। अपना मुंह बंद रखकर उसका मजाक मत उड़ा यार। उसने गुस्से में आकर ये सब किया है। सर, मर्द को दर्द नहीं होता। कुंवारा मरने का अफसोस रहेगा यार मुझे। आप एक काम करो, भूत से 10 मिनट की इजाजत लो और अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। क्या इजाजत देगी? बस मेरे पास एक आइडिया है। भूत को चोरी का 20% देने का वादा करते हैं, ठीक है? वो हम दोनों को छोड़ देगी। सुनो भूतनी जी, मैं 10 किलो सोने में से आपको 20% देता हूँ। शायद उसे और ज्यादा चाहिए यार। ठीक है, 30% ले लो। चलो ठीक है, बराबर 50%। क्या बांटने वाले हो तुम? आपको राज की एक बात बताता हूँ।
मेरा कुछ सामान यहाँ छुपा हुआ है। कैसा सामान? 10 किलो सोना। वो यहाँ कैसे आया? मैं 4 दिन पहले एक बैग यहीं पर छोड़ के गया था। गधे, उस बैग में कोई सोना नहीं था, उसमें डोसा का बैटर था जिसका मैंने डोसा खा लिया। डोसा बैटर? भूत से इतनी मार मैंने 10 किलो डोसे के बैटर के लिए खाई। भूत ने अभी तक अपना सेल बंद नहीं किया। यहाँ पर सोना नहीं है, बिल्कुल सोना नहीं है, तो मैं यहाँ क्यों रहूं? मैं खुद भूत का सामना करूंगा। अपने कंपास से पैरों को मोड़ो। नहीं, मत जाओ। सही कहा, मुझे कुछ लूट कर ले जाना चाहिए। ये रहा। ये रेडियो। इसे मुझे दे। बिल्कुल मत देना। तुम तो इससे ज्यादा डराते हो। तू मुझे ये देगा क्या? नहीं, तुमने अनजाने में अच्छा काम किया है। उसे बाहर निकालने का यही एक तरीका है। उस टेप रिकॉर्डर में उसकी माँ की रिकॉर्डिंग है, उसे मुझे दो। ये शायद ठीक काम नहीं कर रहा होगा। तुम इससे भूत को कैसे लुभाओगे? तुम इस कबाड़ के लिए क्यों बलि चढ़ा रहे हो यार? उसे उस आत्मा को दे दो ना। हम सबकी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है, इसे मुझे दो। सब कंफ्यूज ही कर रहे हैं। मैं 2-3 कहूंगा, जिसकी तरफ होगा उसे ये मिलेगा, ठीक है? ओके? 1 2 3 ये लो। ये रास्ते में बुढ़िया तुमको बुलाएगी, संभल कर जाना। क्या हुआ? कुछ नहीं।
मैं भीख मांगती हूँ, मुझ पर एक एहसान करो। मेरी आत्मा पल भर में नष्ट हो जाएगी, उससे पहले मुझे बस जमींदार से जवाब चाहिए। कृपया उसे यहाँ लाओ। मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। मैं अपने प्यार के साथ नहीं जी सकी, अपनी बच्ची को नहीं बचा सकी। मेरे मरने के बाद भी मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही। एक आखिरी बार, मेरी एक आखिरी इच्छा है, उसे आने के लिए कहो। मेरा बस एक ही सवाल है। स्वामी ने बाहर न जाने को कहा है। छोड़ दो मुझे। हमारी बात सुने प्लीज। मैंने कहा छोड़ो मुझे। इतना हो जाने के बाद अब क्या पूछना चाहती हो? लो आ गया, पूछो मुझसे। क्या मैंने तुमसे बाहर ना आने के लिए नहीं कहा था? तुम बाहर क्यों आए? कोई बात नहीं स्वामी, आपने उसे मंत्र वाली रस्सी से बांधा हुआ है, वो बेबस है। पूछो जो पूछना है। आओ सुने, तुम क्या जानना चाहती हो? मैंने ये सब तुम्हें लुभाने के लिए किया। तुमने पाप किया, लेकिन सजा मुझे क्यों मिल रही है? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी और फिर मेरी बेटी की आत्मा ज्योति के शरीर में भेजकर उसे तुम्हारे उस महल की रानी बना दूंगी। देखोगे क्या? मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। उसे बचाओ। उसे मुक्त करने के लिए इन पवित्र भालों का इस्तेमाल करो। सरवना छोड़ो उसे। सरवना मेरी बात सुनो। सरवना ऐसा मत करो। सरवना तुम क्या कर स्वामी, मेरे पिताजी। डैड! सरवना, मुझे छोड़ दो। पियो, सूर्यास्त होने वाला है। सूर्यास्त से पहले दीप जलाना होगा। तब तक हमें किसी तरह इसे बचाना होगा। पवित्र भाला इस आत्मा को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। दोस्तों, उसके चारों ओर त्रिशूल से एक बेड़ा बनाओ। जल्दी जल्दी करो बस।
सूरज ढल रहा है। उस हाथी के दांत को लो और दीपक जलाओ। जल्दी करो, जाओ। मैंने राजकुमारी के कमरे में सभी स्विच बदल दिए हैं। ये रही तुम्हारी टूल किट। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं वो नहीं कर सका जिसके लिए आया था। कम से कम यहाँ रहने के बदले कुछ काम तो करने दो। चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? तुमने भी मुश्किल समय में हमारी मदद की, तो यहीं रुको हमारे साथ। हाँ यार, जूनियर जमींदार मैं चाहूंगा। मैं तुम्हें एक नौकरी दूंगा और हर महीने 50,000 रुपए तनख्वाह। तुम्हें यहीं रुकना चाहिए। नहीं शुक्रिया। अब क्योंकि हम साथ हैं, ये भी अब यहीं सेटल हो जाएंगे। हालांकि विदेश में इनके ऑफिस में एक भरोसेमंद आदमी की जरूरत पड़ेगी। 1 लाख रुपए की सैलरी का पैकेज है, जरूरत हो तो बताना। नहीं। सुनो अभिषेक, क्या? ज्योति बहुत अच्छी है। उसने महल की दौलत 3 हिस्सों में बांट दी है। उसकी वजह से अब हम लखपति हैं। मुझे एक असिस्टेंट चाहिए, सैलरी 1.5 लाख रुपए। चाहिए क्या? मुझे किसी की भी सैलरी वैलरी नहीं चाहिए। मैं मल्टी मिलियनर हूँ। मैं इसके ठीक सामने एक महल बनाऊंगा और आप सभी को हर रोज बालकनी से हाथ हिलाऊंगा। चलता हूँ, बाय। बस मुझे पिछले दरवाजे से बैग लेकर जाने को क्यों कहा? बोर्ड्स बदलने के नाम पर मैंने रानी के कमरे से सारे पुराने गहने चुरा कर पैक कर दिए हैं। फिर बातचीत करके उन्हें डाइवर्ट किया और फिर तुझे बैग के साथ बाहर निकाल दिया। कितना टैलेंटेड हूँ मैं। ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि तू गलती कर देता। अब मुझे पैसा दिखा, आज जी भर के देखूंगा। अब से पैसों की बारिश होगी। ये क्या है? बॉस, आपने बैग लेके आने को कहा। जो बैग आपने बताया था वो बहुत भारी था। ये उसके पास बहुत ही हल्का सा बैग था, इसलिए मैं इसे ले आया। आटा? अब इसका क्या करेंगे? बस इतना बेहुदा सवाल मत पूछो। आप पराठा, पूरी, पकौड़े बना रोटी सकते भूल हो। गया तू?
हाँ, रोटी भी। गेहूं के आटे के भी बहुत फायदे हैं, लेकिन तेरा एक भी नहीं है। शायद मैं जिंदगी भर खाने का सामान ही चुराता रहूंगा।